वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां हर कण में श्री कृष्ण की लीला समाई हुई है और वहां के हर कण में भक्तों की कहानियां अनंत हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी, आपके मन को हिला देगी। ये कहानी है माधवदास नाम के एक सच्चे भक्त की, जिनकी भक्ति की गहराई इतनी थी कि स्वयं ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। हम सोचते हैं कि लड्डू गोपाल को घर लाएं या नहीं, भोग कैसे लगाएं, गलती हो गई तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। वृंदावन, वो भूमि जहां यमुना की लहरें श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नाचती हैं, जहां हर कुंज में राधा कृष्ण की रासलीला की स्मृति बसी है। यहाँ के वन, यहाँ की लताएं, यहाँ की हर पत्ती भगवान की कृपा से सराबोर है। इसी पावन भूमि पर बहुत समय पहले एक साधारण परिवार में माधवदास का जन्म हुआ। उनके दिल में जन्म से ही एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खोज थी, कुछ ऐसा जो इस संसार से परे था। माधवदास के पिता एक साधारण किसान थे जो वृंदावन के पास के गांव में खेतीबाड़ी करते थे। मां घर संभालती थीं और परिवार में कुल 4 भाई बहन थे। माधव सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे अलग। बचपन से ही वे खेल कूद में कम रुचि रखते और वृंदावन के मंदिरों में ज्यादा समय बिताते। जैसे जैसे माधव बड़े हुए, उनकी भक्ति गहराती गई। वे घर छोड़कर वृंदावन की ओर निकल पड़े। परिवार ने बहुत रोका, लेकिन माधव का मन तो कृष्ण में रम चुका था। एक दिन उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, मैं जा रहा हूं अपने ठाकुर के पास। पिता ने सिर झुकाकर कहा, जा बेटा, लेकिन याद रखना, भगवान की सेवा में कोई कमी ना आए। माधव ने वृंदावन पहुंचकर अपना नाम माधवदास रख लिया, क्योंकि वे खुद को कृष्ण का दास मानते थे। कृष्णदास, माधवदास ऐसे नाम भक्त रखते हैं जो बताते हैं कि वे स्वयं कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। माधवदास की कोई संपत्ति नहीं थी, न कुटिया, न आश्रम, न घर बार। वे लताओं में, कुंजों में सोते। वृंदावन की भूमि उनके लिए स्वर्ग थी। वे सोचते, मैं अपने ठाकुर के दिल में रहता हूं। वे ब्रज की रज में लिपटे रहते, जैसे कि वो रज ही उनका वस्त्र हो। दिन भर वे भजन गाते, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते। लेकिन उनकी भक्ति का एक अनोखा स्वरूप था, सेवा। वे एक आश्रम में सेवा करते थे, जहां दूर दूर से संत आते थे। माधवदास वहां झाड़ू लगाते, पानी भरते और सबसे महत्वपूर्ण, संतों के भोजन की व्यवस्था करते। माधवदास की दिनचर्या बड़ी साधारण लेकिन गहन थी। सुबह उठते ही वे यमुना स्नान करते, ठंडी लहरों में डुबकी लगाते और मन ही मन अपने ठाकुर जी से बातें करते। प्रभु, आज का दिन आपकी सेवा में बीते, मुझे आपकी कृपा मिले। स्नान के बाद वे आश्रम जाते। आश्रम वृंदावन के एक कोने में था, जहां संत महात्मा विश्राम करते थे। माधवदास वहां सब कुछ संभालते, भोजन बनाना, परोसना और सफाई करना। लेकिन वो खुद क्या खाते थे, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस आश्रम में रोज संत भोजन करते और जो कुछ बचता, झूठा भोजन, माधवदास उसे इकट्ठा करते। हाँ, झूठा। वे मानते थे कि संतों में कृष्ण बसते हैं, तो उनका झूठा भोजन प्रसाद है। वे उस झूठे बर्तन को एक पत्तल में रखते और फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगाते। प्रभु, यह आपके भक्तों का प्रसाद है, ग्रहण कीजिए, वे कहते और फिर खुद उस प्रसाद को ग्रहण करते। ये उनकी दैनिक रस्म थी। कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते, लेकिन माधवदास के लिए प्रेम था। वे सोचते, संतों का झूठा, ये तो कृष्ण का अमृत है। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वे चुपचाप सेवा करते और रात को कुंज में लेटकर कृष्ण से बातें करते। ठाकुर जी, आज मैंने आपकी सेवा की, लेकिन क्या पर्याप्त है? वे प्रार्थना करते, मुझे और प्रेम दो। उनकी आंखें अक्सर नम रहती और दिल में एक अजीब सी मीठी पीड़ा। दोस्तों, भक्त ऐसे ही होते हैं, वे सुख में नहीं, प्रेम की पीड़ा में जीते हैं। माधवदास का प्रेम इतना गहरा था कि वे खुद को भूल चुके थे। उनके लिए संसार माया था और सिर्फ कृष्ण सत्य। एक दिन आश्रम में विशेष उत्सव था। दूर दूर से संत आए थे। माधवदास ने पूरे मन से संतों की सेवा की, उन्हें भोजन परोसा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और मीठे में लड्डू। संतों ने भोजन किया, भजन गाए और चले गए। माधवदास ने सारी पत्तलें उठाई,
झूठा भोजन इकट्ठा किया जिसमें चावल के कुछ दाने, थोड़ी दाल और कुछ रोटी के टुकड़े थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। माधव दास को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वे कई दिनों से ठीक से नहीं खा पाए थे क्योंकि आश्रम में मेहमान ज्यादा थे। भोजन इकट्ठा करके वे एक कोने में बैठे। मन में कृष्ण का स्मरण था, लेकिन भूख ने उन्हें भुला दिया। बिना सोचे उन्होंने एक कौर मुंह में डाल लिया। जैसे ही कौर मुंह में गया, उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। अरे, ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। वे चौंक उठे। कौर उनके मुंह में था। ना निगल पा रहे थे, ना ही बाहर फेंक पा रहे थे। बाहर फेंके तो संतों का अपमान होता, क्योंकि उनका मानना था संतों में कृष्ण है, और अगर निगले तो ठाकुर जी का अपमान होता, क्योंकि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कैसे खाएं। माधव दास की स्थिति बड़ी विकट हो गई। वे वहीं जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन रोने लगे। माधव दास बैठे थे, उनके मुंह में कौर था और दिल में तूफान। समय बीतता गया। 10 मिनट हुए। वे सोचते रहे, प्रभु क्या करूं, मुझसे गलती कैसे हो गई। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। 15 मिनट हुए। वे प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी मुझे माफ करो, मैं आपका दास हूं, लेकिन आज एक दास ने अपने मालिक को भुला दिया। आधा घंटा बीता। वे रोते रहे, शरीर कांपने लगा। उनका मन द्वंद्व में था कि क्या करें, उस कौर को निगल लें या बाहर उगल दें। 1 घंटा बीता। सूरज ऊपर चढ़ाया। माधव दास अभी भी वहीं थे। उनके मुंह में कौर था, बोलने की स्थिति नहीं थी। वे सिर्फ आंसू बहाते रहे। प्रभु, ये पाप है, पहली बार ऐसा हुआ, मुझे क्षमा करो। मन ही मन वे बार बार कहते। आधा दिन बीत गया। दोपहर हो गई। भूख और प्यास से शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन माधव दास हिले नहीं। दोनों तरफ आप ही हो प्रभु, संत आप हैं, ठाकुर आप हैं, क्या करूं। शाम ढली, रात हुई। वृंदावन की रात। चांदनी में कुंज चमक रहे थे, लेकिन माधव दास की दुनिया अंधेरी थी। पूरी रात वे बैठे रहे, आंसू बहाते रहे। ठाकुर जी, कल से आप भूखे हो, मैंने आपको भोग नहीं लगाया, मुझे दंड दो, लेकिन क्षमा करो। वे सोचते। अगली सुबह हुई। अभी तक कौर उनके मुंह में था। माधव दास का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं, लेकिन उनका विश्वास अटल था। वे प्रार्थना करते रहे, प्रभु बताओ मैं क्या करूं। और तब प्रातः काल की पहली किरण में चमत्कार हुआ। माधव दास की आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। मोर मुकुटधारी, बांसुरी वाले, बांके बिहारी स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। पीतांबर पहने, मुस्कान वाली आंखें, हाथ में बांसुरी। माधव दास उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। उनके आंसू और तेज बहने लगे। मुंह में कौर होने से वे बोल नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ इशारों से बात कर रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव मेरे प्यारे दास, कल से मैं भूखा हूं, तूने भोग क्यों नहीं लगाया, भोजन क्यों नहीं खिलाया। उनकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे बांसुरी की धुन हो। माधव दास हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए इशारों से कहने लगे, प्रभु गलती हो गई, भूख में कौर मुंह में डाल लिया, फिर याद आया आपको भोग नहीं लगाया। कृष्ण करीब आए, माधव दास के कंधे पर हाथ रखा। अरे माधव, इतना क्यों रो रहा है, तू मेरा सबसे प्रिय है, क्या हुआ अगर गलती हो गई, प्रेम में गलतियां माफ होती हैं। माधव दास इशारों से बोले, प्रभु मैं बड़ी दुविधा में हूं, इस कौर को बाहर नहीं फेंक सकता, ये संतों का झूठा है, आपके भक्तों का, आपके प्यारों का झूठा है, उनका अपमान कैसे करूं, और आपको अर्पित किए बिना निगल नहीं सकता। मेरी स्थिति देखो ना कितनी गंभीर है, क्षमा करो, मुझसे पाप हो गया। कृष्ण हंसे, उनकी हंसी में ब्रह्मांड की मिठास थी। माधव, तू इतना क्यों सोच रहा था, जब तूने मुंह में ले लिया था तो उसी से भोग लगा देता। मैं तो तेरे प्रेम का भूखा हूं, न कि भोजन का। माधव दास ने इशारों से विरोध करते हुए कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप ये भोग लगाओ जो सामने रखा है, मुझसे गलती हुई, अपना झूठा आपको कैसे दूं। कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वो प्रेम से भरा था। अरे क्या गलती, अपने मुंह से निकाल और मुझे भोग लगा, तू मेरा दास है, तेरा झूठा भी मेरे लिए अमृत है। माधव दास के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इशारों से बोले, प्रभु इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता, अपना झूठा आपको नहीं। नहीं। कृष्ण अब जिद पर अड़ गए। माधव, इतने दिनों से तू सबका झूठा ही तो मुझे खिला रहा है,
संतों का, महात्माओं का। आज तेरा खिला देगा तो क्या हो जाएगा? तू तो मेरा सबसे प्रिय है। रोज सबका झूठा ही तो खिलाता है। चल निकाल और भोग लगा। माधव दास रोते हुए इशारों से बोले, प्रभु आप जिद न करो, मैं पापी हूं लेकिन आपका अपमान नहीं कर सकता। कृष्ण ने माधव दास को उठाया, उनकी आंखों में देखा। माधव, अगर तू भोग नहीं लगाएगा, अपना झूठा नहीं खिलाएगा तो मैं भूखा ही रहूंगा। अब सोच ले तुझे क्या करना है। माधव दास कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। वो आंसू बहाते हुए मुंह से बोलने की कोशिश करते, लेकिन कौर के कारण उनके मुंह से सिर्फ अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। नहीं प्रभु, ऐसा पाप नहीं हो पाएगा। कृष्ण ने माधव दास को गले लगाया। मेरे दास, प्रेम में पाप नहीं होता। तेरा प्रेम ही मेरा भोजन है। देख, तेरे आंसू ही मेरे लिए अमृत हैं। इतने में माधव दास के मुख से कौर से थोड़ा सा चावल का दाना नीचे गिर गया। माधव दास ने डरकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मुस्कुराए। वो दाना उठाया और ग्रहण किया। देख माधव, भोग लग गया, अब खुश हो जा। माधव दास अब कौर निगलकर बोल पाए, प्रभु आपने मेरा झूठा ग्रहण कर लिया। कृष्ण हंसे। हाँ मेरे प्यारे, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। प्रेम में कोई झूठा सीधा नहीं होता। और फिर कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। माधव दास वहीं बैठे रहे। उनके आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। ये घटना माधव दास के जीवन में एक मोड़ थी। उसके बाद उनकी भक्ति और गहरी हो गई। वे अब और ज्यादा सेवा करते, लेकिन अब वे जान चुके थे कि कृष्ण प्रेम चाहते हैं, न कि रस में। वे आश्रम में ही रहते, लेकिन अब संतों को बताते, भगवान प्रेम के भूखे हैं, जो भाव से दो वही ग्रहण करते हैं। संत उन्हें सुनते और माधव दास की महिमा फैलने लगी। लेकिन माधव दास कभी घमंड नहीं करते। वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है। एक बार एक युवा भक्त माधव दास के पास आया। उसने एक प्रश्न किया, माधव दास जी, मैं लड्डू गोपाल घर लाना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं, गलती हो गई तो? माधव दास मुस्कुराए, बेटा, कृष्ण दयालु हैं, वे गलतियां नहीं देखते, वो प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। और फिर उन्होंने उस युवा भक्त को अपनी पूरी कहानी सुनाई। युवा भक्त प्रेरित होकर चला गया। माधव दास की उम्र बढ़ी, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वे कुंजों में ही रहते, भजन गाते। एक दिन वे यमुना किनारे बैठे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अब मुझे अपने चरणों में जगह दो। और उसी क्षण कृष्ण फिर प्रकट हुए। माधव चल, अब मेरे साथ चल। माधव दास ने आंखें बंद की और उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। वृंदावन में आज भी माधव दास की स्मृति है। लोग कहते हैं कुंजों में उनकी धुन सुनाई देती है। दोस्तों, ये कहानी माधव दास की नहीं, हम सबकी है। हम अक्सर भगवान की सेवा से डरते हैं। लड्डू गोपाल को घर लाएं या नहीं, भोग कैसे लगाएं, गलती हो गई तो? लेकिन श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं हमारा शुद्ध प्रेम, हमारा भाव। वे सर्वेश्वर हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम जो देते हैं वो उनका ही है। जैसा कि आरती में आता है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हमारा क्या है, सब उनका दिया है। ये संदेश है कि भक्ति में डर की कोई जगह नहीं। कृष्ण दयालु हैं, अगर प्रेम हो तो वे गलतियां माफ करते हैं। माधव दास ने झूठा भोजन अर्पित किया, लेकिन प्रेम से। हम भी प्रेम से उनकी सेवा करें, घर में मूर्ति स्थापित करें, भोग लगाएं, आरती करें। अगर गलती हो तो पछतावा करें, प्रार्थना करें। वे सुनते हैं। अपने इस विश्वास को मजबूत रखें कि भगवान हमारे दाता हैं, हम उनके दास। भूत वर्तमान भविष्य सब वे हैं। प्रेम से सेवा करें और जीवन धन्य हो जाएगा। याद रखें, कृष्ण हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम दूर क्यों रहें? सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनकी सेवा करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।